नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निमी NSQ 5 लेवल के है क्वेश्चन सीरीज़ है। क्वेश्चन सीरीज चल रही थी तो उसमें 140 क्वेश्चन है वो 3 क्लास के अंदर है वो कवर कर लिए थे। अगर जिन स्टूडेंट ने हैं पीछे की 3 क्लास है वो वॉच नहीं की है तो वो वॉच कर लेना, ताकि कोई भी सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, जिससे कि आगे के जो नोटिफिकेशन जो क्लासें हैं वो प्रॉपर है मिलती रहे और पढ़ाई है वो चलती रहे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है 4 नंबर की क्लास। इसमें है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। विच कैलिपर प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डिटरमाइंस। तो इसमें फर्स्ट है इनसाइड कैलिपर है, ओड लेग कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से हम फाइन है सूक्ष्म है वो माप है वो ले सकते हैं। ये सारे जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। जो अप्रत्यक्ष माप है वो लेते हैं, इसमें स्टील रूल की सहायता से है वो माप ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। इसमें है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पावर सा है, कंटूर सा है, सर्कुलर सा है एंड हॉरिजेंटल बेंड सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुलर सा। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम सर्कुलर सा उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सेल्फ लुब्रिकेशन, सेकंड इसमें है अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, थर्ड है सटीकता बनाए रखने के लिए एंड फोर्थ है थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए हम कास्ट आयरन का है वो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। फिगर है देख सकते हो, इसमें ये गेज है दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बेवल गेज है, एंगल गेज है, सरफेस गेज है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, बेवल गेज दर्शाया जाता है। किसी भी है एंगल की चेकिंग करने के लिए हम बेवल गेज का प्रयोग करते हैं। गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम चेक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है विच फाइल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड। किस फाइल का उपयोग है डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोटरी फाइल है, टिनकर फाइल है, बेरेट फाइल है एंड रास्प कट फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डाई एंड मोल्ड के लिए हम रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं एंड डाई एंड इंग्रेविंग इन चांदी कार्य के लिए, चांदी कार्य के लिए हम है वो रिफलर फाइल का प्रयोग करते हैं। रिफलर फाइल का डाई सिंकिंग एंड इनग्रेविंग के लिए, इनग्रेविंग और चांदी कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है फाइल के दांतों के बीच धसी चिप्स को हटाने की विधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ब्रश के द्वारा, वायर ब्रश द्वारा, कॉपर स्ट्रिप द्वारा एंड चाक पाउडर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर स्ट्रिप के द्वारा है। फाइल के अंदर है धातु के चिप्स है वो फंस जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए फाइल को है कॉपर स्ट्रिप की सहायता से फाइल के दांतों को है सॉर्ब किया जाता है और वो कटिंग के लिए बनाया जाता है। चौक पाउडर है तो उसको है लोडिंग से बचाने के लिए चौक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। फाइल है तो वो कम इसके ऊपर है, इसीलिए चौक लगाई जाती है ताकि इसके जो दांते हैं दांतों के अंदर है वो फाइल है कि धातु है वो चिप्स ना फंसे, इसके लिए हम चौक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर।
विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग, यानी छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिन वाइस का है, पाइप वाइस का है, हैंड वाइस का है एंड टूल मेकर वाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टूल मेकर वाइस का प्रयोग है हम छोटे वर्कपीसों को फाइलिंग और या ड्रिलिंग करने के लिए हम टूल मेकर वाइस का है प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर पिन वाइस है, छोटे पिनों को है और छोटे स्मॉल वर्कपीस है, बहुत ही महीन होते हैं, उनको हम पिन वाइस के अंदर पकड़ते हैं। और पाइप वाइस का प्रयोग है, खोखले पाइपों को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। रिविट एंड छोटे वर्कपीस है, उनको पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज़ करते हैं। वाइस होती है वो बनी होती है अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन से है, वो बनी होती है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। इसमें विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कवर्ड लाइन है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग है घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है HSS ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड एंड डायमंड ब्लेड। तो ये डायमंड ब्लेड कोई ब्लेड नहीं होती है, और इसमें ये HSS ब्लेड है, ये केवल हाई स्पीड स्टील से, हाई कार्बन स्टील से जो ब्लेड बनी होती है वो हाई कार्बन स्टील से बनी होती है, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। ब्लेड है वो लचीला हार्ड यानी फ्लेक्सिबल ब्लेड एंड ऑल हार्ड ब्लेड है, ये दो प्रकार की ब्लेड है वो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। इसमें है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे, किस छेनी का उपयोग है, चीजल का उपयोग है कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फ्लेट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, पंचिंग चीजल है या डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है नेम द पार्ट मार्क्ड अक्स इन द हैमर है, हथौड़े में अक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पिन है, फेस है, ये हैमर दिया गया है बॉल पिन हैमर, इसमें पिन है, फेस है, चिक है और आई होल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन पिन है, ये जो भाग है वो पिन है, ये फेस है, आई होल है, ये हैंडल है और यहाँ पर जो है ये चिक है। हैमर जो होता है वो ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील का बना होता है, ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील का है बना होता है। इसके जो चिक होता है उस पर हैमर का वजन है वो लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर। इसमें है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल है, छीनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। चीजल होती है, उस चीजल के ऊपर ऐसे क्राउनिंग होती है, इसको क्राउनिंग बोलते हैं, ये क्यों दी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसने छीलने से फिसलन रोकने के लिए, प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल है, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर कोने की खुदाई को रोकने के लिए, अलाउ चीजल टू मूव फ्राइली टू स्ट्रेंथ लाइन है, यानी छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति देने के लिए, एंड अलाउ कटिंग एज टू प्रिवेंट इनटू द वर्क है, कटिंग एज को कार्य में घुसने दे उसके लिए करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर है, कोने की खुदाई को है रोकने के लिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन है 152। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से को कैसे रोका जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है लिप कोण को घटाकर, रेक कोण को बढ़ाकर, क्लीयरेंस कोण को बढ़ाकर,
टूल वेज कोण को घटाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंक्रीज क्लियरेंस एंगल है। क्लियरेंस एंगल है वो वर्कपीस को है रगड़ने से बचाता है और घिसने से बचाता है और अवकाश प्रदान करता है जिससे कि टूल है कटिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो 153 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है टेनासिटी है, बी के अंदर है हार्डनेस है, सी के अंदर ब्रिटलनेस भंगुरता है एंड डी है टफनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टफनेस, जो इम्पैक्ट और झटकों को है सहन कर सकता है और ऐसा मेटल जो अचानक झटका लगने पर है वो टूट जाता है और बिखर जाता है, कोई भी अन्य विरूपण है उसमें नहीं होने देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर है हार्डनेस है, अन्य धातुओं को काटने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस होती है। हार्ड मेटल है, एक से दूसरे मेटल को है वो काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर का क्वेश्चन है 154। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट है जो फ्रेम के अंदर फिट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है एनविल है, बैरल है, स्पिंडल है एंड रेचेट स्टॉप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। फिगर के अंदर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है डेप्थ माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन डेप्थ माइक्रोमीटर है, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर। इसमें है हाउ द ड्रिल चक आर होल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्बर पर, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा एंड विशेष क्लैंप द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ड्रिल चक है वो मशीन के आर्बर के अंदर है वो पकड़ा जाता है। सॉकेट होता है तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल का साइज बड़ा है तो वहाँ पर है सॉकेट का यूज़ किया जाता है एंड स्लीव का यूज होता है। मशीन स्पिंडल होता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल का साइज होता है वो क्या होता है लेस होता है, यानी छोटा होता है, कम होता है, तो वहाँ पर हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। इसमें है कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। यानी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जो जिसमें स्पिंडल का हेड होता है उसमें कॉलम को है हम पास और दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है एंड सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम उसकी हेड को खिसका कर पास और दूर कर सकते हैं और इसके अंदर रेडियल ड्रिलिंग मशीन है 100 mm तक के व्यास तक के हैं, हम उसमें है होल है या किसी भी मशीन के अंदर है यानी किसी भी वर्क पीस पर है उसमें 100 mm व्यास तक के हैं डाया क्या ड्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। इसमें है किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रस्ट एंड रूट। यानी कौन सा ऐसा स्क्रू थ्रेड है उसमें उसका जो थ्रेड होता है वो क्रस्ट एंड रूट होता है वो राउंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है BA थ्रेड है, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड है BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड BSW है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड है एंड एकमी थ्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा BSW थ्रेड है, वो राउंड एंड क्रस्ट और रूट होता है वो राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। इसमें है इस टेप रिंच का नाम क्या है। फिगर देख सकते हो इसमें दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बॉक्स टेप रेंच है, सॉलिड टेप रेंच है, टी हैंडल टेप रेंच है, एडजस्टेबल टेप रेंच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सॉलिड टाइप टेप रेंच दर्शाया गया है। टेपिंग करने के लिए हम टेप रेंच का है प्रयोग करते हैं
और टेपिंग होती है इंटरनल थ्रेडिंग के लिए, जिसका यूज़ किया जाता है वो टेप कहलाता है। और टेप वो हाई स्पीड स्टील से बना होता है। इसमें अनेक प्रकार के कटिंग एज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। इसमें है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज है। टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है इसमें है ड्रिल साइज, टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। सेकेंड है टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ है। टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 प्लस गहराई है। एंड टेप ड्रिल साइज बराबर है मेजर डाया +2 इंटू 2 प्लस डेप्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। तो इसके अंदर जो डेप्थ होती है वो मीट्रिक के अंदर होती है, वो होती है 0.6134 इंटू पिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। इसमें है विच एक्टिविटी केस्ड एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वेल ड्रिलिंग है। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक चैटरिंग यानी घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बहुत तेज फीड दर है, बहुत धीमी फीड गति से फीड दर है, अधिक काटने की गति है, बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बहुत धीमी गति से फीड दर, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। इसमें है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन है। इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इसमें यहाँ पर वर्नियर कैलिपर है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो है वर्नियर कैलिपर को है कभी पूरा है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर है 1 इंच, इसका जो 0 है वो इसमें 1 इंच पूरा दर्शा रहा है, वो मैच कर रहा है। तो पहले इसमें हो गया 1 इंच पूरा 1 इंच। फिर इसके बाद है यहाँ पर कौन सा भाग है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 4 है वो पूरे इसके अंदर है वो मैच कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक भाग को पहले है इसका वर्नियर कैलिपर है, इसमें एक भाग को है 1 इंच है, इसमें 1 इंच है, 1 इंच को है 10 भागों में बांटा जाता है और फिर इस 10 को है एक भाग को है 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये सारे 1/40 होते हैं, 1/40 इंच होता है। इसमें 2 भाग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसमें केवल 2 ही भाग है वो किए हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर मेन स्केल है, यहाँ पर ये मेन स्केल है और यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के अंदर है यहाँ पर है 40 भाग है देखने को, यहाँ पर 50 है वो देख सकते हो इसमें। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक भाग का मान होता है वो यहाँ पर होता है 0.05 इंच होता है एक भाग का मान। अब यहाँ पर है 4 भाग इसके पूरे हैं, मैं इसको है इरेज कर देता हूँ। तो इसकी जो डिवीज़न है वो हो गया 1 इंच 0.001 इंच। फिर इसके बाद इसके जो है वो डिवीज़न है वो कितने हैं, 1 इंच पूरा हो गया। फिर इसके अंदर जो मेन डिवीज़न है वो इसमें 4 है। तो यहाँ पर ये 0.4 यानी 0.0400 इंच। फिर इसके बाद सब डिवीज़न है, तो सब डिवीज़न है इसका 1 है। तो एक सब डिवीज़न का मान होता है वो होता है 0.05 इंच। और फिर यहाँ पर इसके जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है उसका मान है, तो वर्नियर स्केल की है 9वीं लाइन है वो इससे मैच कर रही है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.001 इंच होती है। तो ये हो गया 0.009। इसको हम जब करेंगे काउंट तो ये आएगा 954.1।
1.459 इंच, ये इसका है करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, कॉम्बिनेशन सेट के किसी भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट होता है, उसके अंदर एक होता है सेंटर हेड होता है, दूसरा प्रोटेक्टर हेड होता है, तीसरा स्क्वायर हेड होता है। तो इसके अंदर है 90 और 45 डिग्री है, उसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रोल है, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड एंड प्रोटेक्टर हेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्वायर हेड, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, इसमें है एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड फ्लैटनेस है, समतलता प्रदान करने के लिए, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन है, विकृति को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, एंड डी ऑप्शन है मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विकृति को रोकने के लिए हम एंगल प्लेट में है वो रिब्स है वो प्रदान करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, इसमें है इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर वी ब्लॉक है वो दिया गया है, देख सकते हो फिगर के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक और डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक एंड डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा थोड़ा सा है वो ऊपर चला गया था, यहाँ पर ले आते हैं इसको क्योंकि बार बार है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, अब नहीं जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। वी ब्लॉक होता है ए और ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के अंदर है वो पाया जाता है। ए ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है उसकी होता है उच्च किस्म का इस्पात से, उच्च किस्म के इस्पात से बना होता है, इस्पात से बना होता है। एंड बी ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है, बी ग्रेड का वो होता है अच्छी यानी क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है, कास्ट आयरन का होता है, अच्छी गुणवत्ता वाला जो कास्ट आयरन है उसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, इसमें है स्टील को कितने कार्बन कंटेंट पर फोर्ज हो सकता है, यानी स्टील है, स्टील में कार्बन प्रतिशत है, कितना कार्बन प्रतिशत है तब तक हम उसको है फोर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है 1.2%, सेकेंड है 1.7%, 1.9% एंड 2.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 क्वेश्चन, इसमें है कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग टूल का कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। तो फर्स्ट ऑप्शन है एयर जेट का किया जाता है, ड्राई एयर जेट का, घुलनशील तेल का, सेल्यूबल ऑयल, मिनरल ऑयल खनिज तेल, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन ड्राई एयर है, किसी भी कूलेंट का प्रयोग है नहीं करते हैं, ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन के लिए क्योंकि ये बहुत ही ब्रिटल पदार्थ होता है, भंगुर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर, इसमें है नेम द पार्ट ऑफ मार्क्स अक्स इन ए रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, बड़े आकार के होल करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का है वो प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बेस है, स्पिंडल है, रेडियल बाँह है यानी आर्म है, स्पिंडल हेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पिंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, इसमें दिया गया है यहाँ पर है HSS ड्रिल जिसका व्यास
24 mm और काटने की गति v कटिंग स्पीड है वो 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को काटने के लिए दूरी गति यानी आरपीएम की गणना करें। तो इसमें आरपीएम निकालना है तो आरपीएम कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है और इसकी जो होता है वो यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट होता है। तो इसमें हमारे को है आरपीएम फाइंड आउट करना है। आरपीएम का एन होता है आरपीएम तो कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी होता है। इसके अंदर है मान रखना है। तो यहाँ पर है कटिंग स्पीड है वो 30 है 30 इंटू 1000 अपॉन पाई का मान है 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं इसमें इंटू 24। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 397.5 ऐसा कुछ इसके अंदर है वो आरपीएम निकल के आएंगे। आरपीएम तो ये ऑप्शन के अनुसार है वो इसमें होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। इसमें है 170 क्वेश्चन है छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट है, डॉली है, रिविट सेट है एंड कोकिंग टूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिविट सेट का हम प्रयोग करते हैं। प्लेटों को निकट लाने के लिए रिविट सेट का प्रयोग करते हैं और ड्रिफ्ट का प्रयोग हम होल को अलाइन करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। एंड डॉली का प्रयोग है बने हुए हेड रिविट का बने हुए हेड को प्रयोग करने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। एंड कोकिंग टूल का है लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम कोकिंग का है टूल का है वो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। इसमें है बेंट स्निप का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ग्रूव काटने के लिए, जिग जैग काटने के लिए, सीधी रेखा काटने के लिए एंड सर्कुलर कट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्कुलर कट, डी ऑप्शन है। किसी भी कर्व के अंदर या सर्कुलर में काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। एंड स्ट्रेट स्निप है उसका प्रयोग हम स्ट्रेट है सीट को है काटने के लिए करते हैं और इसके जो स्निप होती है उसका जो एंगल होता है वो होता है 81 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। इसमें है लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो अक्ष के रूप में चिन्हित है। यहाँ पर लीवर जो शियर है वो दर्शाई गई है। इसके जो पार्ट्स है वो है बेस प्लेट है, लीवर आर्म है, निचला ब्लेड है, ऊपरी ब्लेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निचला ब्लेड, सी ऑप्शन। यहाँ पर ये है निचला ब्लेड है, यहाँ पर ये ऊपरी ब्लेड है और ये इसका है वो स्टैंड है यानी इसको, और ये लीवर आर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। इसमें है इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हो ये सीट है और ये ऑपरेशन दिखा रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रूविंग है, नोचिंग है, बेंडिंग है, फोल्डिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ग्रूवर टूल है, ये ग्रूवर टूल दर्शाया गया है और इससे ग्रूविंग है यानी कि सीट को है ग्रूविंग किया जा रहा है। इसमें दो सीटों का आपस में ग्रूविंग किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। इसमें है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ब्लैक आयरन काला लोहा है, टिंड आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है यानी जस्ता चढ़ान आयरन पर है, माइल्ड स्टील पर है, जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। इसमें है कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 mm विथ width of 500 mm and thickness of 4 mm and density of 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर है डेंसिटी, किसी भी प्लेट है, प्लेट का घनत्व होता है डेंसिटी
डेंसिटी बराबर होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर है डेंसिटी है वो 7.85 दी गई है, 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है वो दी गई है। और यहाँ पर है अपने को है के अंदर इसकी जो लंबाई चौड़ाई यानी मास ज्ञात करना है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, आयतन दिया गया है तो आयतन वॉल्यूम है यहाँ पर रखना है, हम इरेज कर देते हैं एक बार। फिर अब चलते हैं तो यहाँ पर 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहाँ पर है मास, ये मास हो गया अपॉन वॉल्यूम यहाँ पर है तो यहाँ पर 2000 है, इसको में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 200 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा 50 इंटू 0.4, ये आ गया। तो यहाँ पर है 0.4 है, इसको हटाएंगे तो ये 1 0 भी हट जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको करेंगे 10 और ये आ जाएगा 40, यानी 4000 आ गया ये। फिर इसको है 4000 है, यहाँ पर है मास ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पर इसमें है डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7.85 इंटू 4000 है करेंगे तो ये आएगा, इसको यहाँ पर करने पर है 4 से है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 31 314 और ये आ जाएगा, इसमें 2 0 है इससे हट जाएंगे और ये आ जाएगा 314 और ये आ जाएगा ग्राम के अंदर आएगा 3140 ग्राम आएगा। एक शून्य और लगेगा, इसमें 31,400 ग्राम आएगा। फिर यहाँ पर है इसको है ये ग्राम है, ग्राम में यहाँ पर है और ये केजी में दिया गया है तो 1 ग्राम के अंदर है 1000, 1 केजी के अंदर है 1000 ग्राम होते हैं तो यहाँ पर ये आएगा 31.4 केजी आ जाएगा, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, इसमें है जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? विच शीट मेटल इज हेवी रेजिस्टेंस टू द कोरोजन एंड एब्रेसिव होती है, यानी कौन सी है वो जंग से है और घर्षण से है वो उसका विरोध करती है, अत्यधिक प्रतिरोध करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपर है, काला लोहा है, ब्लैक आयरन है, एल्यूमिनियम एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम है, जंग नहीं लगता है इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन है, नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज गणना करने का सूत्र होता है वो क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2a है, √2a 3 √3 2a एंड 3a। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये हेक्सागन है, यहाँ पर ये हेक्सागन दिया गया है तो इसके अंदर है हेक्सागन में फ्लैट टू फ्लैट, तो यहाँ से ये फ्लैट टू फ्लैट है, फ्लैट टू फ्लैट होता है वो √3a है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फ्लैट टू फ्लैट है और ये कॉर्नर टू कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर है वो ज्ञात करने के लिए होता है 2a। यानी इसकी एक भुजा है वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, इसमें है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्ट ऑफ वर्क है, सपोर्टिंग पीस है, तेज करने के लिए, शॉर्पनिंग के लिए, फोल्डिंग शॉप्स है,
यानी फोल्डिंग शेप्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेस्ट ऑफ वर्क है, वर्क को है रेस्ट प्रदान करने के लिए, यानी उसके ऊपर है रेस्ट प्रदान करता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, इसमें है सोल्डर की सामग्री क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वेल्डिंग रोड है, सिंथेटिक तत्व है, शुद्ध धातु एंड मिश्र धातु है, गैर धातु तत्व है। तो सोल्डर है वो किससे बना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्योर मेटल एंड एलॉय से बना होता है, यानी कि लेड एंड टिन से बना होता है, लेड प्लस टिन से। जो क्या है एलॉय है, मिश्र धातु है, एलॉय मिश्र धातु होता है। इसमें सॉफ्ट सोल्डर होता है, उसके लिए 50 और 50 होता है, 50% लेड होता है यानी 50% है वो टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का है उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है अमोनियम क्लोराइड का है, जिंक क्लोराइड का है, रेजिन का है एंड पेस्ट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।